चलो स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर 4 का जो टॉपिक था 4.10.3, इसका नंबर आप देखोगे 4.10.3 टॉपिक, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। 4.10.3 टॉपिक, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात हम करेंगे तो आप सभी को मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट हमने सीख लिया है I इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमने सीख लिया है। क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला? I इंटू ए, करंट इंटू एरिया, I इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो I इंटू ए, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू बोलो या तो कैपिटल M बोलो। तो कोई इलेक्ट्रॉन जो गोल घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, गोल घूम रहा है, तो उसकी हमें मोमेंट चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट। हमें उसकी मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन कोई गोल घूम रहा है, हमें उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढनी होगी। ये है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें सीखना है। तो अब सबसे पहली बात, बोहर मॉडल। बोहर ने क्या बताया था? ये साइंटिस्ट है, बोहर ने बताया था कि हाइड्रोजन एटम में बीच में एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास गोल घूमता है। ये है उसकी पोजीशन, ये है पोजीशन नंबर 1 और ये है पोजीशन नंबर 2। इसको मैं बोल रहा हूं पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। तो ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है उसकी सेकंड पोजीशन। थोड़ी देर के बाद वो यहां पे आ चुका है। तो यहां पे क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, किसके आसपास घूम रहा है? न्यूक्लियस के आसपास। न्यूक्लियस में जनरली प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन की बात होगी तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और उसके आसपास ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है। देखो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है। प्रोटॉन के मीन्स न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जब गोल घूमेगा तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब गोल घूमेगा तब इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। अब जो करंट प्रोड्यूस होता है, आप सभी को बच्चों मालूम है, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन हम, हमारा जो करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल डायरेक्शन है, डायरेक्शन की जो ट्रेडिशन, करंट की डायरेक्शन हम अपोजिट लेते हैं। तो जनरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से, तो जनरली करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट लेंगे। I की डायरेक्शन, करंट इससे अपोजिट जा रहा है, इस तरह का हम सोचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है सर्कुलर वे में इस तरह से, और करंट की डायरेक्शन जो हम करंट लेते हैं, आपको मालूम है हमारा करंट, हम करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं, क्योंकि पहले से ही ये रिवाज हो चुका है, आपको मालूम है ये। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये साइड, लेकिन करंट हम लेंगे उसके अपोजिट साइड। ओके, चलो अब करंट यहाँ पे बोहर मॉडल मैंने दिखाया हुआ है, और बोहर मॉडल में क्या है? न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपको मालूम है ना करंट का मीनिंग क्या है? करंट का मीनिंग क्या है? पास होने वाले चार्जेस डिवाइड बाय टाइम।
तो यहाँ पे करंट इक्वल्स टू पास होने वाला चार्ज, यहाँ पे कौन पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ई पास हो रहा है देखो। और टाइम क्या लगेगा, तो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, पूरा एक सर्कल गोल घूम के जब यहाँ पे वापिस आएगा तो कैपिटल टी टाइम लगेगा, जिसको आप बोलते हो टाइम पीरियड। तो करंट का इक्वेशन चार्ज अपॉन टाइम, करंट आई का इक्वेशन चार्ज अपॉन टाइम है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आई का इक्वेशन चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और टाइम कैपिटल टी का मीनिंग एक सर्कल गोल घूमने का टाइम, जिसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है कवर डिस्टेंस। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो गोल घूम के यहां पे पहुंचा तो सरकमफरेंस जितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस, सरकमफरेंस जितना। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई आर, सरकमफरेंस जितना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। तो स्पीड क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है उसकी स्पीड v होगी। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक सर्कल का सरकमफरेंस, ये सर्कल जो है उसका सरकमफरेंस 2 पाई आर, और स्पीड क्या होगी इसकी घूमने की, v। तो t की वैल्यू होगी 2 पाई आर अपॉन v। ये वैल्यू t की, ये वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा i के इक्वेशन में। तो i का इक्वेशन बन जाएगा EV अपॉन 2 पाई आर। क्या बन जाएगा, i का इक्वेशन बन जाएगा EV अपॉन 2 पाई आर। मैंने ये t का इक्वेशन यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी। तो i इक्वल्स टू EV अपॉन 2 पाई आर। समझ में आ रहा है? ये हमारा करंट का इक्वेशन डिराइव हुआ। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, बोहर मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन होगा जो न्यूक्लियस के आसपास गोल घूमेगा, और घूमेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट होगा चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाइम पीरियड मीन्स एक सर्कल घूमने का टाइम। तो E बाई टी, और टी की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, गोल एक सर्कल मीन्स सरकमफरेंस 2 पाई आर, ये डिस्टेंस, और स्पीड होगी v। ये वैल्यू मैंने यहां पे रख दी। तो मुझे करंट का इक्वेशन मिल चुका है, मुझे करंट का इक्वेशन यहां पे मिल चुका है। देख लो आप, आई का इक्वेशन मिल चुका है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुआ। अब दूसरा स्टेज, मैंने पहले ही बताया मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M लिखो, या तो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू लिखो। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। याद रखना, कभी भी IA दिखे तो वो होगी मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका सिंबल मैं यहाँ पे म्यू ले रहा हूं, या कैपिटल M भी ले सकते हो। तो यहाँ पे I इंटू एरिया। तो I कितना है बच्चों, EV अपॉन 2 पाई आर, EV अपॉन 2 पाई आर I है। और एरिया क्या होगा, ये पूरा सर्कल जो आपको दिख रहा है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई कट, एक एक आर कट। तो आपको म्यू मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, म्यू का फॉर्मूला मिलेगा EVR अपॉन 2। क्या मिलेगा, म्यू का फॉर्मूला क्या मिलेगा, EVR अपॉन 2। क्या मिलेगा म्यू का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला EVR अपॉन 2। अब एक काम करो, यहां पे इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास me होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। me से मल्टीप्लाई करो, me से डिवाइड करो। देखो मैंने क्या किया, EVR अपॉन 2 जो दिख रहा है, EVR अपॉन 2, उसमें me से मल्टीप्लाई किया, नीचे me से डिवाइड किया। देखो आप, तो ये E का E, नीचे 2me, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है me इंटू VR, me इंटू VR, ये मैंने लिखा है। अब आपने रोटेशनल मोशन चैप्टर में पढ़ लिया है, मास इंटू स्पीड, सॉरी मास इंटू यहाँ पे v इंटू आर, MVR। आपको मालूम है उसको L एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंगुलर मोमेंटम। M इंटू V इंटू आर, उसको L सिंबल देते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे MVR दिखा मुझे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V मीन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू आर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ MVR दिखा, जिसको मैं L बोल सकता हूं। तो ये फॉर्मूला मिला E इंटू एल अपॉन 2me। समझ में आ रहा है? ये हमें फॉर्मूला मिला। अब म्यू क्या है? म्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो म्यू के ऊपर वेक्टर ड्रॉ किया, एल के ऊपर वेक्टर ड्रॉ किया, म्यू के ऊपर वेक्टर, एल के ऊपर वेक्टर। ई स्केलर है, 2me स्केलर है। ई और 2me की डायरेक्शन नहीं है, लेकिन म्यू और एल की डायरेक्शन है। जैसे ही मैंने दोनों के ऊपर वेक्टर ड्रॉ किया, तब मुझे यहाँ पे माइनस साइन लिखनी पड़ी। क्या लिखना पड़ा? माइनस साइन। आप बोलोगे क्यों सर माइनस क्यों लिखा? चलो मैं आपको बताता हूं माइनस क्यों लिखा। सुनो, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन भले ही ये डायरेक्शन में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये डायरेक्शन में, लेकिन करंट उल्टा दिखाएंगे हम। करंट की डायरेक्शन तो अपोजिट दिखानी पड़ेगी। तो यहां पे म्यू की डायरेक्शन आई ए पे डिपेंडेड है। म्यू का फॉर्मूला क्या है? आई ए। तो करंट ये साइड घूम रहा है, ये साइड। समझ में आ रहा है? तो हम राइट हैंड में स्क्रू पकड़ेंगे और जैसे ही करंट घूम रहा है, यहां पे जैसे ही करंट घूम रहा है, वैसे ही मैं स्क्रू को घुमाऊंगा तो यह स्क्रू नीचे आएगा। ये स्क्रू कहाँ आएगा? नीचे। तो यहां पे नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में आपको म्यू मिलेगा। म्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? म्यू मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि करंट तो ये साइड घूम रहा है, करंट ये साइड घूम रहा है, तो ये जो घूम रहा है, आप करंट जैसे घूम रहा है वैसे ही स्क्रू को पकड़ोगे, ये जो घूम रहा है वो एक प्लेन होगा। ये एक प्लेन होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर स्क्रू को पकड़ा और आपने जैसे ही करंट घूम रहा है वैसे ही डायरेक्शन में घुमाया, तो ये स्क्रू नीचे की ओर आएगा। समझ में आ रहा है? तो स्क्रू नीचे की ओर आया तो म्यू की डायरेक्शन नीचे गई। अब बात होगी म्यू की डायरेक्शन, वो तो नीचे गई। बात होगी एल की डायरेक्शन। एल क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जो भी चीज घूमती है, रोटेशनल मोशन में आपने सीखा है, जो भी चीज घूमती है वो डायरेक्शन में अगर हम स्क्रू घुमाएंगे, वो डायरेक्शन में, देखो यहां पे स्क्रू इस तरह से घूमता है, तो हम इस तरह से स्क्रू को घुमाएंगे तो हमारा स्क्रू ऊपर जाएगा। तो ऊपर की डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, एल की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू नीचे होगा और एल की डायरेक्शन ऊपर होगी। तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से मैंने यहां पे माइनस साइन लिखा है। कोई भी आपको पूछे माइनस साइन क्यों लिखा जाएगा, तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज के लिए, जो भी नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के लिए म्यू और एल की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो आप सोचोगे सर पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए म्यू और एल की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अगर यहां पे प्रोटॉन घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, तो म्यू भी ऊपर लेंगे, एल भी ऊपर लेंगे, दोनों की डायरेक्शन एक मीन सेम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहां एक फॉर्मूला मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, म्यू इक्वल्स टू, म्यू वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2me इंटू एल वेक्टर। ये मैंने लिखा हुआ है, देखो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उसमें मैंने जैसे ही वेक्टर साइन रखी तो मुझे माइनस इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि म्यू और एल की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए अपोजिट होती है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लिया अगर, तो वो डायरेक्शन सेम हो जाएगी। यहां पे लिखा हुआ है, अगर आप इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई प्लस ई पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो म्यू और एल की डायरेक्शन सेम हो जाती है। चलो इसके बाद ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। सेकंड पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फॉर्मूला, म्यू इक्वल्स टू ई अपॉन 2me इंटू एल। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट करंट की बात की, सेकंड पॉइंट हमने मैग्नेटिक मोमेंट की बात की। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा? सुनो बच्चों,
ये एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एल को अगर मैं नीचे ले जाऊं, म्यू के नीचे एल को ले जाऊं, तो राइट हैंड साइड क्या बचेगा? E/2me। सिंपल सी बात है। यहां मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, देखो यहां कहीं भी वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, इसलिए माइनस नहीं लिखा है, सभी प्लस लिया है। लेकिन मैंने क्या किया, जो राइट हैंड साइड एल था, वो एल को मैं म्यू के नीचे ले गया। तो म्यू का नाम क्या है बताओ? म्यू का नाम मैग्नेटिक मोमेंट, एल का नाम एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, उसका जो रेशियो होता है, वो रेशियो को बोला जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। म्यू और एल का जो रेशियो होता है, उसको बोला जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो कोई भी आपको पूछे गायरोमैग्नेटिक रेशियो की डेफिनेशन, तो द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो म्यू बाई एल क्या मिलेगा फॉर्मूला? गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला E/2me। और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे, सब कुछ इलेक्ट्रॉन की बात होगी। तो ये रेशियो की वैल्यू मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। म्यू बाई एल का मैग्नीट्यूड जब लोगे, उसकी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। यहाँ पे प्रोटॉन ले लोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन mp हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो सभी पार्टिकल के गायरोमैग्नेटिक रेशियो अलग अलग होते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पे थर्ड पॉइंट है गायरोमैग्नेटिक रेशियो की बात। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या है? करंट की बात की। सेकेंड पॉइंट मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू एरिया, I A की बात की। सेकेंड पॉइंट मैग्नेटिक मोमेंट, और इलेक्ट्रॉन का म्यू, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट डिराइव किया। माइनस साइन इसलिए लिखी क्योंकि म्यू और एल की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए अपोजिट होती है, बाकी पॉजिटिव चार्ज के लिए दोनों सेम होते हैं। यहां पे प्लस आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, अभी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसलिए माइनस लिखा है। समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो वो क्या है? म्यू मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट और एल मीन्स एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, जिसको हम बोलेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी वैल्यू यहां पे दी है, देख लो, इलेक्ट्रॉन के लिए वो वैल्यू दी है। ये हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ पॉइंट सुनो, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट मैं यहां पे बता रहा हूं। फोर्थ पॉइंट यहां पे देखो, फोर्थ पॉइंट अकॉर्डिंग टू बोर हाइपोथेसिस, बोहर ने क्या बताया था? बोहर ने बताया था इलेक्ट्रॉन जब कोई भी ऑर्बिट में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जब कोई भी ऑर्बिट में घूमेगा, तब उसका एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू NH/2π होगा। ये बोहर हाइपोथेसिस है। उसने क्या बताया था? जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम L का फॉर्मूला NH/2π होता है। ये बोहर ने बताया था, जिसमें n क्या है? ऑर्बिट की ऑर्बिट के नंबर 1 2 3 4, जो भी ऑर्बिट में घूम रहा है वो नंबर, जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, ऑर्बिट के नंबर। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे n 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक का एक कांस्टेंट है, प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है, प्लैंक कांस्टेंट वो दिया हुआ है, प्लैंक कांस्टेंट h। तो NH/2π ये हुआ एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर ने बताया था, शायद केमिस्ट्री में ये आप पढ़ चुके होंगे, कि बोहर ने बताया था जब कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा कोई भी ऑर्बिट में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो इतना बनेगा, जब इतना बनेगा तब वो ही ऑर्बिट में वो घूम पाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मान लो h की वैल्यू फिक्स है, 2π की वैल्यू फिक्स है। जब n की वैल्यू 1 लिखोगे तब कुछ l मिलेगा, जब n की वैल्यू 2 लिखोगे तब l की वैल्यू कुछ और मिलेगी, जब 3 लिखोगे n की वैल्यू
तब एल की वैल्यू कुछ और मिलेगी। तो सभी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये बोहर ने बताया था। अब एल की ये जो वैल्यू है वो आगे के इक्वेशन में रखनी है। क्या है आगे का इक्वेशन? म्यू इक्वल्स टू ई एल अपॉन 2me, ये आगे का इक्वेशन है। क्या है? म्यू इक्वल्स टू ई एल अपॉन 2me, आगे का इक्वेशन है। माइनस साइन नहीं लिए हमने, हम सब मैग्नीट्यूड प्लस साइन ले रहे हैं अभी। तो ये म्यू इक्वल्स टू ई एल अपॉन 2me। अब ये एल की जगह पे ये रखना है, एल की जगह पे ये रखना है, NH अपॉन 2 रखना है, NH अपॉन 2 लेकिन मैं n है ना n, वो फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, n1 लूंगा। क्या लूंगा? n1 लूंगा। तो जब n की वैल्यू 1 लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं, तब जब म्यू मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमम, इसलिए मैंने मिनिमम लिखा है, म्यू मिनिमम। म्यू मिनिमम क्यों लिखा है? क्योंकि जब n की वैल्यू 1 ले ली तब जो म्यू मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट वो मिनिमम मिलेगा, इसलिए म्यू मिनिमम लिया है और n की वैल्यू 1 ले ली है। अगर n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 बढ़ाते जाओगे तो म्यू भी बढ़ता जाएगा। चलो कोई बात नहीं, ये E की वैल्यू मैंने रखी, H की वैल्यू यहाँ पे रखी, फिर 2 की वैल्यू, फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 मीन्स 4 रखा, फिर पाई की वैल्यू रखी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी। सभी वैल्यू मैंने रखी और सिंप्लीफाई किया तो मुझे आंसर मिला 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या मिला? मैग्नेटिक मोमेंट, मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिली मुझे? 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसका नाम बोहर मैग्नेटॉन है। मिनिमम जो म्यू मिला, म्यू की जो मिनिमम वैल्यू मिली यहाँ पे, ये वैल्यू को ही आप बोलते हो बोहर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हो? ये वैल्यू को बोहर मैग्नेटॉन बोली जाती है। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ हमारा फोर्थ पॉइंट कि बोहर मैग्नेटॉन वैल्यू क्या है, वो फोर्थ पॉइंट है। एल की वैल्यू NH अपॉन 2 ये इक्वेशन में रख देने से और वैल्यू रख देने से म्यू मिल जाएगा, म्यू मिनिमम 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, जिसको बोला जाएगा बोहर मैग्नेटॉन। लेकिन एक चीज याद रखना, जब ये वैल्यू रखो तो n की वैल्यू 1 रखनी है और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी जिसको आप बोलोगे बोहर मैग्नेटॉन। समझ में आ रहा है? फिर ये बोहर मैग्नेटॉन आपको मिला यहां से म्यू मिनिमम की वैल्यू, बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू आपको मिली यहां से। और आगे आपको क्या मिला था? आगे आपको मिला था ये फॉर्मूला म्यू का, आगे ये फॉर्मूला म्यू का मिला था। ये फॉर्मूला म्यू का जो आगे मिला था वो, और यहां पे ये बॉक्स जो म्यू मिनिमम दिखाता है, ये बॉक्स, दोनों ही हम यहां पे डिस्कस करेंगे। चलो आगे वाला जो फॉर्मूला अभी आपको मैंने बॉक्स करके दिखाया, म्यू इक्वल्स टू -E/2me इंटू एल, इसका नाम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का नाम क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आ रहा है? इसको आप बोलोगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जो आगे हमने पढ़ा ये फॉर्मूला। और ये जो म्यू मिनिमम पढ़ा, म्यू मिनिमम, ये जो पढ़ा ना आपने ऊपर अभी, म्यू मिनिमम, यहां पे जो पढ़ा आपने म्यू मिनिमम, ये जो म्यू मिनिमम है, जिसका नाम आपने बोहर मैग्नेटॉन तो दिया ही है, लेकिन ये जो म्यू मिनिमम मिला वो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट भी बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है? म्यू मिनिमम को इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। इंट्रिंसिक मीन्स इलेक्ट्रॉन की अंदर की, अपनी खुद की। इंट्रिंसिक का मीनिंग इलेक्ट्रॉन की खुद की, अपनी अंदर की, अपनी भी मोमेंट होती है, अपनी भी मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन रखता है। ऑर्बिट में जब घूमेगा तब तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन उसकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो होगी ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद अपनी अंदर की इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट रखता है जो इतनी होती है।
समझ में आ रहा है? जिसका दूसरा नाम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी है, जिसको बोला जाता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ये म्यू मिनिमम को, म्यू मिनिमम मीन्स इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, और या तो उसको बोला जाएगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे गोल घूमता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तो गोल घूमता ही है। इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिट है ना, इलेक्ट्रॉन यहां पे देखो, यहां पे आप देखते हो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तो गोल घूमेगा ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे भी गोल घूमेगा। अपनी जगह पे गोल घूमता हुआ ये ऑर्बिट में घूमेगा। जैसे अर्थ, आपको पता है अर्थ अपनी जगह पे भी घूमती है और ऑर्बिट में भी घूमती है। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे भी गोल घूम रहा है और ये ऑर्बिट में भी घूम रहा है। तो यहां पे ये जो मोमेंट है उसको हम बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और यहां पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल एंड इट डज नॉट हैव एन एक्सेस टू स्पिन अराउंड लाइक अर्थ। मान लो अर्थ जैसे घूमती है, आपको पता है अर्थ का आपने ग्लोब देखा होगा, तो अर्थ जो है ना, अर्थ वो इस तरह से ये एक्सिस के आसपास घूमती है। आपको मालूम होगा ये अर्थ जो है ना, वो ये एक्सिस के आसपास घूमती है। फिक्स एक्सिस होती है अर्थ को गोल घूमने के लिए, उसकी फिक्स एक्सिस होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की ऐसी कोई एक्सिस नहीं है घूमने के लिए। इलेक्ट्रॉन तो रैंडम कोई भी तरह से गोल घूमता है। समझ में आ रहा है? जैसे अर्थ की एक एक्सिस होती है, अर्थ इसके अराउंड गोल घूमता है, वैसे इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स एक्सिस नहीं होती है। देखो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल है। समझ में आ रहा है? और उसकी कोई एक स्पेशल एक्सिस, जैसे अर्थ घूमता है वैसे नहीं होती है, वो कोई भी डायरेक्शन में गोल घूमता है। अपनी जगह की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो यहां पे सो इट डज पजेस दिस इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसलिए वो अपने आप भी गोल घूमता है, तो वो इतनी मिनिमम मोमेंट रखता है, जिसको आप बोलोगे इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पे ये क्या है? जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में गोल घूमता है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आ रहा है? ये दोनों ही अलग अलग नाम यहां पे मैंने लिखे और एक्सप्लेन किए। ओके, ये एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार आप फिर से देखो लेक्चर, तीसरी बार लेक्चर देखो, 2-3 बार लेक्चर देखोगे तो आपके दिमाग में ये जरूर ये मीन्स उतर जाएगा। ओके।